नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल द कहानी मूड विद एआई। हारना तब नहीं होता जब दुनिया आप पर हंसती है। हारना तब होता है जब आप खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, एक खामोश पिता और एक रहस्यमयी डायरी। आखिर क्या लिखा था उस खत में जिसने एक मामूली कलाकार को दुनिया का सबसे बड़ा पेंटर बना दिया? अगर आप आज अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। पेश है एक दिल छू लेने वाली कहानी, आखिरी तोहफा। कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। छोटा आर्यन दीवार पर कोयले से लकीरें खींच रहा है। उसकी माँ, जो खुद एक कलाकार थी, उसे देख मुस्कुराती है। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। आर्यन की माँ का साया उसके सिर से जल्दी उठ गया। अब दीनदयाल जी ही उसके पिता और माता दोनों थे। दीनदयाल जी सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। वे सादा जीवन जीते थे ताकि आर्यन की पढ़ाई और उसके रंगों का खर्चा पूरा हो सके। चूंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दीनदयाल जी ने कभी आर्यन को कमी महसूस नहीं होने दी। वे कहते थे, बेटा, अमीर वो नहीं जिसके पास तिजोरी भरी हो, अमीर वो है जिसके पास हुनर की जागीर हो। आर्यन के लिए उसके पिता ही उसका पूरा संसार थे। परंतु जैसे जैसे आर्यन बड़ा हुआ, उसके सपनों का बोझ भी बढ़ने लगा। आर्यन अब 24 साल का हो चुका है। वो शहर की आर्ट गैलरीज के चक्कर काटता है, लेकिन हर जगह उसे दुत्कार दिया जाता है। कोई कहता है कि उसकी पेंटिंग्स पुरानी सोच की हैं, तो कोई कहता है कि इसमें जान नहीं है। घर लौटकर जब वो चिड़चिड़ा होता तो पिता उसे समझाने की कोशिश करते। एक रात डिनर टेबल पर सन्नाटा पसरा था। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, धैर्य रखो, फल पकने में वक्त लगता है। आर्यन ने थाली खिसका दी और गुस्से में बोला, पिताजी, आपकी ये किताबी बातें हकीकत से कोसों दूर हैं। वक्त निकल रहा है और मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पास देने के लिए सिर्फ उपदेश है, कोई सहारा नहीं। ये सुनकर दीनदयाल जी का चेहरा उतर गया, तथापि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप अपनी दवा लेकर सोने चले गए। अगले कुछ दिन घर में भारी चुप्पी रही। आर्यन अपनी ही धुन में रहता था। अचानक एक सुबह आर्यन को पिता के कमरे से खांसने की तेज आवाज आई। जब वो अंदर गया तो पिता जमीन पर गिरे हुए थे। अस्पताल ले जाने पर पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। कुछ दिनों तक पिता अस्पताल में मौत से जंग लड़ते रहे। आर्यन उनके पास बैठा रहा, उनकी झुर्रियों वाली हथेलियों को सहलाता रहा, मगर उसे अपनी पिछली कड़वाहट का बहुत पछतावा हो रहा था। पिता की आखिरी सांसें करीब थीं। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा और इशारे से अलमारी की तरफ इशारा किया। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उनकी सांसें थम गईं। आर्यन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा सहारा खो दिया है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद आर्यन घर में बिल्कुल अकेला रह गया। उसे अब घर के कोने कोने में पिता की परछाई दिखती थी। इसीलिए वो घर छोड़कर शहर जाने की सोच रहा था। तभी उसे पिता का वो आखिरी इशारा याद आया। उसने अलमारी के ऊपर देखा, जहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस संदूक में एक पुरानी डायरी मिली। जब आर्यन ने पन्ने पलटे तो वो सन्न रह गया। उस डायरी में दीनदयाल जी ने आर्यन के जन्म से लेकर अब तक की हर छोटी बात लिखी थी। इतना ही नहीं, डायरी के पन्नों के बीच कई पुरानी रसीदें थीं। दीनदयाल जी अपनी दवाइयां कम कर देते थे ताकि वे आर्यन के लिए महंगे कलर्स और कैनवस खरीद सकें। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आया कि जिसे वो खोखला उपदेश समझता था, वो पिता का त्याग और तपस्या थी। डायरी के अंत में वो पुराना ब्रश मिला और पिता का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, आर्यन, तुम कलाकार अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी पेंटिंग्स में एहसास नहीं था। अब जब तुम दर्द को महसूस कर चुके हो तो अपनी रूह को कैनवस पर उतार दो। आर्यन ने उस पुराने ब्रश को अपनी प्रेरणा बनाया। उसने दिन रात एक कर दिया। परिणाम स्वरूप उसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे को ढाल बनकर तूफानों से बचा रहे थे। जब यह पेंटिंग नेशनल आर्ट कंपटीशन में गई तो जजों की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन आज दुनिया का मशहूर पेंटर है। वो हर साल अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों के हुनर को तराशने में लगाता है। वो जानता है कि पिता का आखिरी तोहफा सिर्फ वो ब्रश नहीं था, बल्कि वो जज्बा था जो उसे कभी हारने नहीं देगा। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें आपको ये स्टोरी कैसे लगी।